नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार मिथिला मंच न्यूज इस कोरोना वायरस जैसी महामारी पर दरभंगा के अपडेट खबर आप तक पहुंचा रही है, फेसबुक यूट्यूब के जरिए भी और टीवी चैनल के जरिए। हम बता दें, कई ऐसे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र के जनता की सेवा के लिए, हालांकि वो दूर से ही लेकिन मदद करते जा रहे हैं। और हम बता दें आपको कि कई ऐसे एनजीओ भी हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं, कई ऐसे विधायक हैं, वो भी काम कर रहे हैं। और हम लगातार आपको बताने का प्रयास करेंगे कि दरभंगा के कई ऐसे लीडर्स जो अपने अपने घर में लॉक रह करके भी जनता की सेवा कर रहे हैं। तो हम आप तो बता दें, हमारे साथ बहादुरपुर विधायक भोला यादव हैं, जो लगातार अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। हमने इससे पहले भी बताया कि कोरोना महामारी को लेकर के सभी लोग एक्टिव हैं, जो भी लीडर्स हैं, जो एनजीओ हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी, सब अपने अपने तरीके से क्षेत्र की जनता का कार्य कर। हमारे साथ भोला यादव जी हैं, बहादुरपुर के विधायक हैं, लालू प्रसाद यादव के हनुमान के रूप में प्रचलित है, जानते भी हैं। भोला जी, क्या लगता है कि इस महामारी के समय में आप तो पटना में हैं, चूंकि आप लॉकडाउन में हैं, पालन कर रहे हैं, क्या क्षेत्र की जनता की क्या समस्या है? बोला जी। देखिए मनोज बाबू, मैं पटना में जरूर था, लेकिन जो क्षेत्र का स्थिति देखा, उसको देखते हुए मुझे किसी भी तरह से ये क्वारंटाइन रूल को पालन करते हुए हम अपना क्षेत्र में आए हैं। और हमारे यहाँ कई हादसा हो गया था, उन सब जगहों का पर जा करके उन लोगों को हमने मदद करवाने की कोशिश की है। जिसमें एक क्वारंटाइन सेंटर में कमरौली में जो विनोद यादव का मृत्यु हो गया, उसको लेकर के हम ज्यादा ही उद्वेलित हो गए थे। और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपया देने का सहमति प्रदान कर दी है। और उस परिवार को ये 4 लाख रुपए एक बहुत बड़ी राशि हो जाएगी और उस परिवार को इससे बहुत सहारा मिल जाएगा, क्योंकि उस परिवार का स्थिति बहुत ही दयनीय है। अच्छा भोला जी, आप वहाँ गए होंगे, वहाँ देखे होंगे, कहा जाता वो टीबी का पेशेंट था, घरेलू कुछ तनाव में रहता था, कई तरह की बातें। आप क्वारंटाइन सेंटर का भी वहाँ गए होंगे, तो निरीक्षण किए होंगे। क्या वास्तविक ये निश्चित तौर पर विनोद यादव ने जो खुदकुशी की थी, वो तनाव में भी था बाहर से आने के बाद से, तो क्या लगता है कि क्वारंटाइन सेंटर की हालात क्या है? अगर आपने वहाँ देखा होगा, अभी क्षेत्र में आए तो भोला जी, क्या संतुष्ट हैं आप? पूरे बिहार की स्थिति है, जहाँ जहाँ स्कूलों में रखा गया है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। लोगों को कहीं पर जमीन पर तो कहीं पर चौकी पर जैसे तैसे ये लोग व्यवस्था किया है। रियल में क्वारंटाइन सेंटर लायक जगह है नहीं कोई भी स्कूल, लेकिन सरकार अपने बचाव में इस तरह का क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। और वो हम समझते हैं न वहाँ प्रॉपर भोजन की व्यवस्था है, न प्रॉपर ये सैनिटाइजेशन का व्यवस्था है। लोगों को प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, इसका पालन ही केवल होता है, इसके अलावा और कोई पालन नहीं हो रहा है पूरे बिहार में। ये वही नहीं बल्कि पूरे बिहार की स्थिति है। और हम समझते हैं जो ये कोरोना महामारी में भगवान भरोसे ही ये सारा सिस्टम चल रहा है। अभी तक जांच जितना होना चाहिए उस हिसाब से किट उपलब्ध नहीं है। जितने भी जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उन जगहों पर प्रॉपर भोजन का कोई मेनू निर्धारित नहीं है। कहीं लोग चावले खिला रहा है तो चावले खिला रहा है, कई लोग ये प्रॉपर जो भोजन मिलना चाहिए उसको वो नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखिए तो पूरे बिहार की स्थिति बहुत ही खराब। अच्छा भोला जी, ये तो आपने सही तथ्य कहा कि कई क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति, हालांकि डीएम ने लगातार वहां निगरानी करने के लिए और नियमित जांच के भी आदेश दिए थे। खैरा पंचायत में 2 बच्चे की मौत हो गई थी एक परिवार से, और आपने उस परिवार को आर्थिक मदद भी दी है। जो सूचना हमारे पास आई, जो वीडियो हमारे पास आए थे, तो क्या स्थिति थी, कैसे यह घटना घटी? भोला जी देखिए, अभी हमारे क्षेत्र में कई जगह हादसाएं हो गई। हाँ। कुजी है, खैरा पंचायत का कुजी गांव है, वहाँ 2 बच्चे एक ये तालाब में डूब करके मर गए। उसके परिवार को हमने प्रयास करके सरकारी जो सहायता होती है वो भी दिलवाए, 4-4 लाख रुपए और 20-20 हजार रुपए
जो पारिवारिक लाभ का मिलता है उसको भी दिलवाए और भरसक जो मदद हो सका है उसको करवाए हैं। उसके अलावा एक और घटना हमारे यहाँ हो गया कि जो आपस में ही मुसलमान समुदाय में हो गया झमेला, जिसमें कि एक महिला का मृत्यु हो गया। ये महापारा ओरा महापारा पंचायत में के महापारा गाँव में, वहाँ भी पारिवारिक लाभ का दिलवाने का काम किए हैं। तो कुल मिलाकर के अपने क्षेत्र के ऊपर में विजिलेंस है और जहाँ जो भी समस्याएं आ रही है पूरे क्षेत्र को अपने संसाधन से, बल्कि 2 गाड़ी हम निकाले हैं, टैंकर में अपना सैनिटाइजेशन का मशीन लगवाया है और एक एक गाँव को सैनिटाइज करवा रहे हैं। अभी तक हमने 14 पंचायत का सैनिटाइजेशन करवा दिया है और शेष बचे पंचायत में सैनिटाइजेशन का काम जारी है। एक एक गांव का, एक एक गली, एक एक घर को सैनिटाइज करवा रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य है जो अभी तक यदि कोरोना हमारे क्षेत्र में नहीं प्रवेश कर पाया है तो आगे भी प्रवेश नहीं कर लेते हैं। भोला जी, एक अंतिम सवाल हम जानना चाहेंगे कि अभी आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा अब जो भीड़ उमड़ रही है वो है डीलर के दुकान पर। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कार्ड नहीं है। सरकार का कहना है कि 3 रुपये चावल और 2 रुपये गेहूं जो पहले मिलता था उतना मिलेगा, उसके अलावा 1 माह का जो अनाज है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो क्या आप क्षेत्र में आ चुके हैं, क्या आपको लगता है कि डीलर के द्वारा अनाज वितरण सही तरीके से हो रहा है? जिनके पास कार्ड नहीं है उनकी क्या व्यवस्था होगी? क्या इसके लिए आपने जिलाधिकारी से मुलाकात की है या कुछ संदेश आपका है कुछ इसमें? भोला जी, आज भी हमने सदर एसडीओ साहब से बात किया है, अपने बहादुरपुर के एमओ, हनुमान नगर के एमओ से बात किया है। कहीं पर भी चावल उपलब्ध है तो दाल नहीं, दाल कहीं कभी उपलब्ध नहीं है। तो जनता, भोली वाली जनता मांग करती है जो हमको चावल दाल का जब घोषणा हुआ तो चावल के साथ दाल भी मिलना चाहिए, वो अभी नहीं दिया जा रहा है। बल्कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का सिस्टम है, डीलर लोग कोशिश करते हैं पालन करने का, लेकिन जनता, हम लोगों का समाज इतना अनपढ़ है, इतना यह तो लोगों में जागरूकता नहीं रहने के चलते सोशल डिस्टेंसिंग जितना मेंटेन होना चाहिए वो 100% मेंटेन नहीं हो पा रहा है। लेकिन डीलर लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का हम सिस्टम को लागू करें और सरकार को चाहिए जो समय समय पर इस पर गाइडलाइन भी अपने डीलर के माध्यम से, समाज के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से करते रहना चाहिए, जिससे कि महामारी का जो ये दौर है जिससे निजात पाया जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र आधार है कि हमारे पास सैनिटाइजेशन का जो सैनिटाइजेशन हाथ से साफ करने के लिए साबुन के सिवा दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है, सैनिटाइजर है नहीं। तो इस स्थिति में जो राशन का स्थिति है बहुत बढ़िया नहीं है, उसको तरीके से होना चाहिए, ग्रुप वाइज बुलाना चाहिए, ग्रुप वाइज के हिसाब से ही देना चाहिए। ये आम जो भीड़ लग जाता है इस पर कहीं ना कहीं पाबंदी की जरूरत है। तो धन्यवाद भोला जी। हमारे साथ भोला यादव हैं, बहादुरपुर के विधायक हैं। और खासकर हम बता दें कि एक अंतिम सवाल हम करना चाहेंगे और इस पर निगाहें भी आपको रखना, चूंकि विपक्ष के आप नेता हैं। जो दरभंगा के कोरोना वार्ड में जिस संदिग्ध मरीज की ब्लड की जांच हो रही है, हमने भी कहा था अभी तक 2500 मरीजों की जांच हो चुकी है दरभंगा में, लेकिन अभी तक एक भी नेगेटिव नहीं आया है। तो क्या आप इससे खुशी हैं कि नेगेटिव नहीं आया, या फिर एक सवाल और उठ सकता है कि क्या प्रॉपर जांच वहां हो रहा है या नहीं? भोला जी, देखिए जिस तरह से जांच का गति है, नो डाउट बहुत धीमी है। जांच और अधिक से अधिक लोगों का होना चाहिए। हम समझते हैं जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं सारे लोगों की जांच होनी चाहिए और समय जांच होनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके जो वास्तव में क्या है। लेकिन जो जांच का तरीका है, जितना धीमा गति है, उससे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। यदि जांच प्रॉपर तरीके से हो और इंगित करके हो तो हम समझते हैं जो इसका फलाफल और भी बेहतर आएगा। और मुझे खुशी इस बात का है, ईश्वर का बहुत बड़ा असीम कृपा है जो अभी तक सबका नेगेटिव आया है, पॉजिटिव आया है। और अधिक से अधिक जांच हो, सारा नेगेटिव हो जाए तो खुशी की बात रहेगी जो हमारा जिला और हमारा राज्य इसमें अव्वल रहेगा। और कहीं न कहीं मिनिमम होने से ये होगा जो कि निश्चित तौर से कोरोना से हम लोग लड़ने में सफल हों। धन्यवाद भोला जी। जांच की गति हाँ धीमी है।
धन्यवाद भोला जी। हमारे साथ थे बहादुरपुर के विधायक भोला यादव। लगातार अभी क्षेत्र में आ चुके हैं पटना में, और चूंकि इनके बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में कई हादसा हुए, कई घटना घटी है, इसे लेकर के चिंतित थे और पटना से दरभंगा आकर क्षेत्र में कार्य किया। धन्यवाद भोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद।